वो सिद्धांत सत्य क्यों है आपको बता देता हूँ। न्यूटन ने वैसे ही देखा कि उस पृथ्वी की माता के नीचे नीचे हम लोग रह रहे हैं। ये कैसे देखा जाए, ऐसे तो देखा नहीं जा सकता है। इसलिए मैं उनको कहा कि चंद्रमा से न्यूटन ने देखा कि ये पृथ्वी है, तो उसके नीचे ऐसे पेड़ है और वो सेब का फल आपके हिसाब से नीचे ही गिरना चाहिए। तो नीचे गिरे तो किधर गिरेगा? पृथ्वी से नीचे गिरेगा तो जमीन नहीं है, आसमान में गिरेगा। हम उल्टा देखते हैं, हम ऊपर पेड़ बना लेते हैं। एक गलत है। नीचे भी जमीन है, नीचे भी पेड़ है, अभी भी है, अभी भी सभी प्राणी खेल रहे कूद रहे सब। तो वही दृष्टि से आप भी देखना शुरू कर दो तो आपको ये सिद्धांत पता चलेगा कि ये पेड़ का जो है। इसीलिए न्यूटन ने हमको सीधा जैसे बताया कि पेड़ का फल नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया। इस सिद्धांत को गौर से ध्यान देना, गौर से, तब आपको पता चलेगा एक अलग दुनिया जो आपके सोच से परे है। आपने कभी देखा नहीं उस दुनिया को, आप एक बार महसूस करके देखो। यह है ज्ञान की दुनिया। ध्यान देना, ज्ञानी आदमी अलग से एक्स्ट्रा पावर से देखते हैं हर एक चीज को। जब आप ऐसा देखना शुरू कर दोगे तो आपको ही पता चलेगा। हम जब कूदते हैं ऊपर, जैसे जंप मारते हैं, तो हम सच में पृथ्वी को छोड़ के ऊपर चले जाते, तो आसमान में क्यों नहीं जाते? तो ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हमको पकड़ के रखती है। एक छोटा सा सिद्धांत, बहुत छोटा सा। न्यूटन से पहले हजारों करोड़ों साल से वैसे ही था। न्यूटन ने सिर्फ देखा, ये बात ध्यान देना, सिर्फ देखा। उसने कुछ शोध करके दिखाया नहीं आपको, उसने एक देखा है बस। जैसे अमेरिका को किसी ने तो देखा, बस अमेरिका का मैंने ढूंढ लिया, नहीं, अमेरिका वही था। भारत को वास्को द गामा ने ढूंढ के निकाला, भारत वही था, कहीं गया नहीं था, कुछ भी किधर बिधर गया नहीं था, उधर ही थे सब। सिर्फ जिसने देखा उसने बताया कि मैंने फला फला चीज देखी। वैसे ही ये जो दिव्य दृष्टि का ज्ञान, ये ज्ञान नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखो आप कैसे। तो आपको ये सिद्धांत पता चला तो उसके आगे हम चले जाते हैं। वैसे ही हम जैसे जैसे आसमान के ऊपर चले गए तो सभी ने देखा कि हमारी जो पृथ्वी माता है वो नीले रंग की है। उसमें ध्यान देना, वहां से पता चला कि समुंदर कितना है। जब उनको पता चला कि समुंदर 71% है, इतना गहरा पानी है हमारे पृथ्वी के ऊपर। 7% जंगल है, 100% में से 71%, 71% पानी हो गया, 7% जंगल हो गया। 3%, सिर्फ 3% कह रहा हूं मैं, सिर्फ 3%। जितने भी जीव जंतु प्राणी है वो सिर्फ 3% है पृथ्वी के ऊपर, और उसमें हम लोग 1% समझ के चलो। अभी बहुत बढ़ गए ना, वैसे 1% पकड़ के चलो। 1% मनुष्य है। मनुष्य प्राणी इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ 1% है। ध्यान देना, अभी 100 में से आप पढ़ाई करें, 100 में से आपको 1% गुण मिले तो आप उसको ज्ञानी बोलोगे? बोले नहीं यार। तो इस मानव ने, 1% मानव ने जितने भी ग्रंथ लिखे, सभी ग्रंथ आप देखो, वेद है, गीता है, बाइबल है, या कुछ ग्रंथ, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे पढ़ाई के जितने भी शास्त्र ढूंढ के निकल, 1% आदमी ने इस पृथ्वी के ऊपर, उन्होंने सबको नाम दे दिया अलग अलग, हर चीज को नाम दे दिया। ये कुत्ता है, बिल्ली है, ये है, वो है, सबको अलग अलग नाम दे दिया।
उसी 1% इंसान ने। आपको फिर से बता रहा हूं कि जैसे जैसे वो आसमान में चला गया, जैसे जैसे अलग अलग दूरबीन, दूर से देखने वाली चीज कि ये ग्रह कैसे, वो ग्रह कैसे, जैसे जैसे वो आगे चला गया वैसे उसको उसको पता चला कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा। उससे कई गुना 11 लाख पृथ्वी पृथ्वी से 11 लाख पृथ्वी बैठे इतना सूर्य बड़ा है। गुरु ग्रह जिसको हम लोग कहते हैं, 11,000 पृथ्वी उसके अंदर बैठ सकते हैं। इतना बड़ा गुरु ग्रह है, बाकी का तो छोड़ दो, यही आजू बाजू के ग्रह, यानी पृथ्वी अपनी कितनी छोटी सी है। अभी अभी हम लोग मंगल ग्रह पे गए, तो एक बात गौर से देखने वाली दिव्य दृष्टि क्या है, हम जैसे जैसे आगे आगे निकल जाएंगे आसमान में, हमारी जितनी भी सोच है, ज्ञान है, उस ज्ञान से आप देखो, हम जैसे जैसे आगे जाएंगे आसमान की ओर, जितने भी दूर 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 जितनी आपकी सोच जा रही है, वहां से आप देखो, एक क्षण के लिए, एक पल से देखो, आपको एक छोटा सा बिंदु, जैसे बिंदिया रहती है, उस बिंदिया से भी छोटी सी बिंदिया जो महिला यूज करती है, उस छोटी सी बिंदिया में पृथ्वी है, उसमें 71% पानी है, उसमें 7% जंगल है। ऐसा देख के उस एक छोटा सा, जैसे सुई के नोक के जैसा, जहां सुई का नोक रहता है, नोक के जैसा हम इंसान हैं, सिर्फ हम इंसान हैं, और ये पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड। आगे और चले जाओगे तो पृथ्वी दिखाई नहीं देगी आपको। तो एक क्षण में आप ऐसा पूरा देख सकते हो, पूरा ब्रह्मांड। आपको बता देता हूं, ये जितने भी साधु संत पुरुष जितने भी हो गए, जिसको हम देवता कहते हैं, राम जी, कृष्ण जी और कोई कोई, उन्होंने इस आंख से देखा हर चीज को, पूरा ब्रह्मांड उनकी आंखों में बैठता था। इसीलिए वो सब बिंदास्त बोलते थे, दिल से बोलते थे, ये सब माया जगत है, क्या है इसमें, एक पल में नष्ट होने वाला है, एक पल में क्या है, समझ। ये जो उनकी जो बातें थे, तो इस ज्ञान, इस दृष्टि से देखते थे वो, समझ गए। ये सब अभी है, कल नहीं रहेगा। तो उनको पता था कि सत्य क्या है, ध्यान देना। ये मैं हर एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो किस नजर से देखते थे। इसीलिए मैं ये आपको बता रहा हूं कि वो पूरा ऐसे ही बता देते, मेरे अंदर से पूरा ब्रह्मांड निकल रहा है, मेरे अंदर ही मैं मौजूद है, और मेरे अंदर ही लय हो रहे हैं। हमको कभी समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। वो ब्रह्मांड की दृष्टि से देखते थे हर चीज को। हमारे तुकाराम महाराज बोलते थे, हम वैकुंठवासी, हम वैकुंठवासी। आले इसी जन्म हम लोग आ गए किस लिए, इस पृथ्वी पे कैसे आ गए, कि आप लोगों को ज्ञान बांटने के लिए, बताने के लिए, कि समझ लो, ये ब्रह्मांड का ज्ञान समझ लो। नहीं समझ पाए तो आप वैसे ही रहोगे, वैसे ही जियोगे और वैसे ही मरोगे, ना कुछ आपके हाथ में लगेगा। अभी भी आपकी दृष्टि खोलो, अभी भी वक्त है, आप देखो उस ज्ञान को, परखो सच में ऐसा है, ये जीवन है क्या। मत ऐसा जी लो कि जैसे सब लोग जी रहे हैं, आपको कुछ हाथ में नहीं मिलेगा। इस दृष्टि से आप देखो, आपके अंदर सब पलट जाएगा। आपका पूरा जीवन, आज तक जितना भी आपने जीवन जिया है, सब जीवन, सब ज्ञान, सब विचार आपके चेंज हो जाएंगे। आपको एक अलग दृष्टि मिलेगी जो सही दिशा में आपको लेके जाएगी।
आपके अंदर पूरा वो ब्रह्मांड दिखाई देगा। जो मैं अब बाहर से बता रहा हूं, वह अंदर से तरफ से आप देखना चालू हो जाएगा आपका। मैं सिर्फ ऊपर का 1% ही ज्ञान बताया आपको, सिर्फ 1% ही ध्यान देना। मैं कुछ अलग नहीं किया, मैं आपको एक दृष्टि दे दी, 1% ज्ञान, क्योंकि ये बातों का ज्ञान नहीं है, यह अनुभव का ज्ञान है। वो आप साइंस की दृष्टि से मैंने आपको देखना बताया, लेकिन अपने अंदर की दृष्टि से देखोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि सच में ये 100% सत्य है। जैसे पृथ्वी गोल है, ये नहीं मान रहे थे, वैसे आप नहीं मानोगे कि एक ही नजर में कैसे पूरा ब्रह्मांड देख सकते हो, सच में देख सकते हो। यही दिव्य दृष्टि का ज्ञान है।